इंग्लिश मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद है। इंग्लिश में बोलना, लिखना, पढ़ना, बट फ्लुएंसी कभी नहीं थी, वोकैब्स की कमी थी। बट जब से मैंने स्टार्ट करा है इंग्लिश पढ़ना CUET के लिए, तो आई इम्प्रूव्ड इन इंग्लिश अ लॉट। बट लेट्स नॉट फॉरगेट टुडेज टॉपिक। सो जो भी इंग्लिश में CUET के लिए पढ़ रही हूँ, इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th की कुछ टॉपिक्स है, क्लास 9th की टॉपिक्स है, बट 11th 12th की नहीं है। सो हाय, दिस इज़ मी, आई एम अ CUET एस्पिरेंट एंड मेरी कुछ दिनों से में पेपर है और मैंने इंग्लिश की सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं करी है। सो टुडे आई डिसाइडेड टू फिनिश माई द इंटायर सिलेबस ऑफ इंग्लिश इन द इंटायर नाइट, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरी 20 को पेपर है इंग्लिश और GAT की, और सेकेंड शिफ्ट में है, प्लस मेरी डोमेन सब्जेक्ट की 14 को है सेकेंड शिफ्ट में। सो आई एम रियली नर्वस फॉर दैट, प्लस एक्साइटेड भी हूँ कि कैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक्सपीरियंस होती है, वो पहली बार मैं करूँगी। तो यस, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आई स्टार्ट विथ ग्रामर पोर्शन, क्योंकि दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट। पूरी इंग्लिश में आई लव स्टडिंग ग्रामर, क्योंकि मैंने क्लास 10th में इतने अच्छे टीचर से पढ़ा था, आई कैन नॉट टेल यू। मतलब वो एक जो सीखी हूँ मैं 10th में, वो अभी तक काम आता है। डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, क्या क्या नहीं। सो यस, एंड मुझे पूरे इंग्लिश में एज़ यू नो ग्रामर पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा था चाहे जो हो जाए, आज तो इंग्लिश का दी एंड करना ही है, क्योंकि मेरी सिलेबस सब पेंडिंग पड़ी हुई है। एक्चुअली मेरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो मैंने 12th बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ा है। केमिस्ट्री में मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, मैथ्स में मैंने सारी ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। आई होप आपने मेरी पहले वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने चैलेंज लिया था कि मैं एक दिन पूरी 24 घंटे में आई कंप्लीट द एंटायर मैथ्स। तो उसमें भी सिर्फ 4 चैप्टर बचा है। मुझे लगा मैं कर लूँगी, बट मुझे था कि मुझे सिलेबस ख़त्म करना है। एंड GAT अभी तो पूरी नहीं हुई है, अभी चल ही रही है उसमें काम। फिज़िक्स की रिविज़न चल रही है अभी, एंड अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाऊँगी। एंड क्योंकि आज 6 तारीख है, तो आज से मैं सारी मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 20 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है to motivate me. Okay, first of all I want to share I didn't give mock test because my focus was only to complete syllabus, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो और मॉक देना तो ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस उसके साथ एनालाइज करना भी ज़रूरी है। तो मैंने इंग्लिश में स्टार्ट करा प्रोनाउन से। एंड जब मैं छोटी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आई थिंक यही होता है, इफ़ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, येस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एंड प्रोनाउन वॉज समथिंग जो मुझको बहुत ही इरिटेट करता था, बट मैं जब से बड़ी हुई हूँ तो सारी कन्फ्यूजन मिट चुकी है। बट येस, मैंने प्रोनाउन से स्टार्ट करा, एंड प्रोनाउन वॉज समथिंग जिसमें बहुत मज़ा आया मुझे। उसके बाद मैंने पढ़ा एडजेक्टिव में भी मुझे पहले था प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो करा मैंने। फिर मैंने करा नाउन क्या होती है, टेल मी इन द कमेंट्स। एंड यहाँ पर यू कैन सी समथिंग, मैं इस टाइम पे बहुत इमोशनल हो रही थी। देखिए, लगभग 1 बजे रात की बात है। एंड जब रिज़ल्ट सेलिब्रेशन होता है PW पे, दैट इज़ द फेवरेट पार्ट। मतलब मुझे तो जाने का कभी मौका नहीं मिला, बट इफ़ आई गेट इट आई गो डेफिनेटली। मुझे बहुत पसंद है, आई एम मैनिफेस्टिंग टू गो देयर। ठीक है, इट्स ओके। एंड मैं एक इमोशनल काइंड ऑफ इंसान हूँ, एंड क्या ही झूठ बोलूँ आप लोगों से। सो यस, मैंने इसलिए भी करा था, चैनल स्टार्ट करा है कि ताकि मुझे कभी भी हो तो मुझे PW में जाने का मौका मिले। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हाँ,
तो आई वॉज इन द पॉइंट कि मैं नाउन भी पढ़ी। नाउन पढ़ने के बाद मैंने नाउन में सबसे ज़्यादा मतलब पार्ट्स है कि आपको उसमें कंपाउंड नाउन क्या होता है, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्लस मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी एंड मैंने कवर करा। क्वेश्चन टैग्स मुझे आते थे बट ठीक है, थोड़ी मोड़ी भूल जाती हूँ कभी कभी। फिर डिटर्मिनर्स पढ़ा, फिर मैंने और पूछो क्या क्या नहीं पढ़ा, मैंने प्रीपोजिशन पढ़ा, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा बची हुई थी, पहले मैंने कंप्लीट करा है बट ठीक है। फिर मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा, फिगर ऑफ स्पीच में मैंने न्यू फिगर ऑफ स्पीच सीखा। आई कैन नॉट लाई विथ यू, तो यस मैं नहीं जानती थी अंडरस्टेटमेंट जैसा कुछ भी होता है। फिर मैंने मॉडल्स पढ़ा, मॉडल्स की मैंने 2 लेक्चर थी तो 2 लेक्चर देखा मैंने। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीखा मैंने, उसकी मैंने मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी थी मैंने। आई विल नॉट लाई विथ यू कि मुझे पहले से आता है, नहीं आता है, इसमें मैं बिल्कुल ही न्यू हूँ। अगर आप पूछोगे ना तो 1-2 के अलावा मैं एक भी नहीं बता पाऊँगी। यस, तो इसके पढ़ने के बाद मैंने फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ा। फ्रेजल वर्ब में बहुत ही मुझे दिक्कत होती है। ब्रिंग अप क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ये सब में मतलब ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट नहीं, बट ये जो बता रही हूँ मैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं वही सब्स्टिट्यूशन वाली की, लगभग मैंने 46 करी थी एंड बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, आधा ही करा था मैंने, आधा नहीं ज़्यादा करा था। लगभग 1 घंटे की क्लास थी तो मैंने 18 मिनट की छोड़ दी थी। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप लोग इरिटेट नहीं हो रहे होगे, इतनी बार मैंने बोल रखा है, बट या। एंड 1 टिप फॉर यू, अगर आप स्टार्ट करे हो यूट्यूब चैनल तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग, क्योंकि वो बेस्ट पार्ट होता है पूरी पूरी एंटायर प्रोसेस में कि आप कैसे बोल पा रहे हो। मुझे फ्लुएंसी नहीं थी बट मैंने इस फ्लुएंसी को लाया। मैं बहुत ही हकलाती थी, मैंने इतनी स्टम्बरिंग करी है, आई थिंक यही होता है इंग्लिश, आई डोंट नो। तो यस, तो डेफिनेटली। एंड एक टिप और की फॉर CUET कि आप जल्दी से जल्दी मॉक्स देना चालू करो। एंड अगर आपकी पेपर 12, 13, 14 की है तो जितना ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है रिवीजन प्लस रिवीजन विद लॉन्ग फॉर्म रिवीजन का नहीं, शॉर्ट जो आपने नोट्स बनाया है उससे रिवाइज करो एंड मॉक्स देना स्टार्ट करो। दैट्स ऑल, थैंक यू। सो हाय, फाइनली माई इंग्लिश का सिलेबस हैज़ कम टू एन एंड इंग्लिश वेंट रियली वेल। मेरी सिलेबस हो गई ख़त्म। एंड मुझे फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे लिखने हैं तो वो लिख लूँगी। एंड 1 सब्स्टिट्यूशन वाला 120 लगभग है तो वो भी कंप्लीट कर लूँगी। वोकैब्स अब करना है ज़्यादा से ज़्यादा भी, क्योंकि वोकैब्स मेरी बहुत कमज़ोर है तो उसकी वजह से मैं डूब सकती हूँ। प्लस इफ़ यू विल टॉक अबाउट कि मेरी कॉम्प्रिहेंशन कहाँ तक है तो वो कर रही हूँ मैं स्लो बट ठीक है, कर लूँगी। मेरी वो 20 की पेपर है बट अभी फ़िलहाल मेरी जो पेपर है विच इज़ ऑफ PCM, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड आई एम वेरी नर्वस फॉर दैट। बट मैं 7 तक ख़त्म कर लूँगी। मैंने बोला था कि मैं 4 तक ख़त्म कर लूँगी बट मुझसे नहीं हुआ। मैं इंग्लिश एक दिन तो अजीब सा चैलेंज ही बीच में मैंने ले लिया था बट ठीक है, उसकी वजह से मेरी मैथ्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई ना। नाउ इसके बाद आई स्टडी समथिंग, देखती हूँ क्या पढ़ती हूँ। सो तो यस, दिस वाज द अपडेट। तो सिलेबस ऑफ इंग्लिश इज़ completed।